हेलो एंड वेलकम टू एथिकल मनु। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राइट टू हेल्थ। अभी हाल ही में भारत में राइट टू हेल्थ या फिर स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ किस चीज़ को लेकर बात करता है, क्यों भारत में इसको फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बनाने की बातें हो रही हैं। सो इन सारी चीज़ों पर, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, राइट टू हेल्थ हाल ही में इसको भारत की संसद और राजस्थान राज्य की विधानसभा में बिल के तौर पर पेश किया गया है। राइट टू हेल्थ बेसिकली बात करता है कैसे आप हेल्थ केयर सर्विसेज को उचित दाम पर लोगों तक पहुंचा सकते हो। जी हाँ, जब मैं बात करता हूं उचित दाम पर लोगों के लिए पहुंचाना, इसका सीधा मतलब है कि हमें अफोर्डेबल बनाना है अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को। अगर गांव में कोई बच्चा बीमार होता है तो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर उनको उस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सके। अब ये सिर्फ प्राइमरी लेवल पे नहीं, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के स्वास्थ्य इलाज पर भी डिपेंड करता है। देखिए, राइट टू हेल्थ में WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें कि आपको इजीली ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी मिलें, राइट टू फूड भी मिले, एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी मिले, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो सब भी राइट टू हेल्थ के अंडर में आता है। इसके अलावा हम लोग बात करें हेल्थ फ्रीडम्स के बारे में। राइट टू हेल्थ में हेल्थ फ्रीडम भी एक राइट है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये आपका राइट है कि आप किस तरीके से इलाज कराना चाहते हो, उसका डिसीजन सिर्फ आपका होगा। अगर आपको लेज़र ऑपरेशन कराना है या फिर आपको नहीं भी कराना है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर। सो ये फ्रीडम देना आपको कि आप किस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हो, कौन सी मेडिसिन लेना चाहते हो, ये हेल्थ फ्रीडम्स में आता है। इसके अलावा हम बात करें एंटाइटलमेंट्स, जो कि गवर्नमेंट समय समय पर कई तरीके की स्कीम्स हेल्थ से संबंधित चलाकर आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ये सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंटाइटलमेंट्स के अंडर में आते हैं। अस्पताल की लापरवाही के ऐसे बहुत से मुद्दे भारत में सामने आते रहे हैं और उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कॉमन सिरिंज, जो कि सरकार के द्वारा जिसके प्राइस 4 या 5 रुपए तय किए गए हैं, उसको 19 या 20 रुपए में बेचा जा रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्थिति है आज की तारीख में। तो मुझे बताइए, जब एक सिरिंज में इतना मार्जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे के चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बड़े इलाज में जहाँ पे लाखों का खर्चा होता है वहाँ कितना ज़्यादा राशि ये आम जनता से वसूलते होंगे। इन सभी मुद्दों के चलते ही राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश भारत में हो रही है और इसी दिशा में दो लेजिस्लेशन या फिर दो बिल अलग अलग जगह पर पेश किए गए हैं, एक भारत की संसद में और एक राजस्थान राज्य की विधानसभा में। अब हालांकि ये बिल कानून बनते हैं या नहीं ये आगे हम देखेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ कारणों की वजह से इन बिल का विरोध भी हो रहा है। एक विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरीके के राइट की कुछ लोगों द्वारा कहना है कि ये राइट पहले ही सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हमको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दे रखा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, आर्टिकल 21 की बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट के एक 2020 के जजमेंट के हिसाब से राइट टू हेल्थ भी राइट टू लाइफ के ही अंडर में आता है। तो अगर आपको राइट टू लाइफ दिया हुआ है तो राइट टू हेल्थ उसके अंडर में और पहले से ही है, तो इसके लिए अलग से बिल लाने की क्या ज़रूरत। इस मुद्दे को लेकर भी इस बिल का विरोध हो रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड हो सकता है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, या भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, पहली चीज़, और बाकी ये रिकमेंडेशन बहुत लोगों ने की है, पहली चीज़ तो ये है कि भारत में हमें एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, उसे बढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में 1.5% ऑफ द GDP हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, इसको बढ़ा के 2.5% से 3% करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। उसके अलावा दूसरी चीज़ है AAA अप्रोच हमें फॉलो करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। हेल्थ केयर सर्विसेज को, स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, जनता तक पहुँचाना पड़ेगा, ईजिली अवेलेबल करना पड़ेगा और अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि
उचित दाम पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा दूसरी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में जो एजेंसी कार्य कर रही हैं उनको एज अ स्टेक होल्डर उनको कॉन्फिडेंस में लाना। आप जो भी बिल मेडिकल के क्षेत्र में लेके आएँ उसको सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर्स या स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े लोगों को सबसे पहले उसके बारे में सलाह दीजिए, उनसे उनके व्यूज़ जानिए, उनके इंटरेस्ट को जानिए और उसके बाद उस बिल को लेके आइए। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन मेडिकल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है आज के इस वीडियो में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, पहला सुख निरोगी काया। इसी वाक्य के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।